हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं मिस्टर मैक्स आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं एडवांस स्ट्रक्चर्स ऑफ एक्टिव एंड पेसिव पार्ट 12 में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि एक्टिव एंड पेसिव के पूरे बेसिक स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अब टाइम आ गया है कि अपन लोग कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स के बारे में भी डिस्कस करें जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आर यू गेटिंग मी? आर यू रेडी? चलिए शुरू करते हैं। तैयार हो जाइए बढ़िया तरीके से। आजकल थोड़े कम बच्चे जुड़ने लगे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को ये टॉपिक्स आते हैं, तो शायद ये टॉपिक अब आप लोगों के लिए ग्रामर वाला पार्ट बंद कर देना चाहिए। जैसा पहले आप 100+ बच्चे लाइव आने लग गए थे, अब धीरे धीरे कम होने लगे। क्या आपके इस जोश जज्बे जुनून का पता नहीं क्या हुआ है, कैसे निरुत्साही आप लोग हो गए हैं, ठीक है ना? कारण जानना चाहूंगा। जल्दी आप लोगों से मुलाकात भी होगी, देखते हैं। बट एक बार देखिएगा, एडवांस स्ट्रक्चर्स ऑफ एक्टिव एंड पेसिव। प्यारे बच्चों अच्छे तरीके से समझिए, ठीक है? आपको जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए भी मैंने आप सभी बच्चों को कह दिया था, तो टेलीग्राम चैनल जो है उसको भी ज्वाइन कर लेना। उसमें मैं आप लोगों को एक्टिव एंड पेसिव का जो स्ट्रक्चर वाला जो भी प्रैक्टिस वाला सेशन है वो मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। आइए बच्चों देखिए, बिना समय गवाए, कल की क्लास में मैंने 1-2 सेंटेंस दिया था, जब द पुलिस सेंटेंस देखिएगा। सॉरी, इससे पहले मैं 2-3 बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, और वो है क्या, जरा सुनिए। एक तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, मैनर एडवर्ब्स के बारे में मैं आप लोगों से कुछ चर्चा करना चाहूंगा। जितनी भी मैनर एडवर्ब्स हैं, सबसे पहली बात तो सरकार हमें यही नहीं पता कि मैनर एडवर्ब्स होती कौन सी हैं, राइट सर? तो मैं मैनर एडवर्ब्स के बारे में बता दूं। वे तमाम एडवर्ब्स जो किसका आंसर देती हैं अपन लोगों को, किसका आंसर देंगी? हाउ का जो आंसर देती हैं। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, हाउ का आंसर देने वाली तमाम एडवर्ब्स किसका, कौन सी एडवर्ब्स होती हैं? मैनर एडवर्ब्स होती हैं। आर यू गेटिंग मी? हाउ का आंसर देने वाली तमाम एडवर्ब्स मैनर एडवर्ब्स होती हैं। आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है? हाउ बोले तो कैसे, ठीक है? कैसे का जवाब देने वाली तमाम जो एडवर्ब्स होती हैं, वो जैसे आपने बहुत अच्छा खेला, जैसे आपने कहा वेल, वेल आ गया। ब्यूटीफुली, ठीक है, ब्यूटीफुली आप लोगों ने देख लिया, ठीक है? और भी बहुत सारे वर्ड हैं। स्लोली, ठीक है, वह चुपके से आया, कैसे आया? ही प्लेज फास्ट, ये लोग कैसे खेला? तेज खेला। लाउडली, ही क्राइड या फिर ही शाउटेड लाउडली, ठीक है? इस प्रकार से देखा आप लोगों ने प्यारे बच्चों। ये लीजिए, तो आप लोग क्या बोलेंगे? मैं मैनर एडवर्ब्स के बारे में थोड़ी जानकारी आप लोगों को दे रहा हूं। काफी एडवांस स्ट्रक्चर्स की बात हुई है, तो थोड़ा अच्छे तरीके से ध्यान दे लेना। वे तमाम एडवर्ब्स जो हाउ का आंसर दे, हाउ बोले तो कैसे शब्द का जवाब दें, वे मैनर एडवर्ब्स कहलाती हैं। प्यारे बच्चों, मैनर एडवर्ब्स की मैं पोजीशन की बात करूं कि ये कहां पर यूज होती है किसी भी सेंटेंस में, तो आप इधर देखिएगा, एक्टिव वॉइस में तो ये कहां पर होंगी बताइएगा? एंड पोजीशन। याद रखिएगा, एक्टिव वॉइस में तो एंड पोजीशन में यूज होती हैं। और पेसिव वॉइस की यदि प्यारे बच्चों मैं चर्चा करूं, तो पेसिव वॉइस में ये मिड पोजीशन की बात करें बोले तो वर्ब से पहले यूज होती हैं। ये लीजिए प्यारे बच्चों। आर यू गेटिंग मी? जब कभी भी अपन मैनर एडवर्ब्स की बात करें प्यारे बच्चों, तो आप लोगों ने क्या बोला कि मैनर एडवर्ब्स जितनी भी हैं, ठीक है, मैनर एडवर्ब्स एक्टिव वॉइस के तो एंड में, और पेसिव वॉइस के कहां पर आएंगे बताओ? वर्ब से पहले, मिड में आएंगे। एक सेंटेंस ले लेते हैं, जरा देखिएगा। जैसे ही wrote a letter neatly। अच्छे से देखिए प्यारे बच्चों, फटाफट देखिएगा क्या बोला है। He wrote a letter neatly, उसने एक पत्र लिखा, कैसे? नीटली लिखा। यह आप सब लोगों को बच्चों पता ही होगा। हमें वॉइस बनाते समय सबसे पहले प्यारे बच्चों वर्ब पर ध्यान देना होता है। वर्ब को अंडरलाइन करेंगे सभी बच्चे। प्रत्येक सेंटेंस में बी जरूर लगाएंगे। बी की फर्स्ट फॉर्म बोलो बच्चों क्या है? इज, एम, आर। बोलते जाओ प्यारे बच्चों क्या है? इज, एम, आर। सेकेंड फॉर्म बोलो बच्चों क्या है? वॉज, वर। बहुत बढ़िया। और थर्ड फॉर्म बोलिए जरा क्या है? बीन। और आईएनजी फॉर्म बोलिए प्यारे बच्चों क्या है? बीइंग। बहुत बढ़िया। ये चीज तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि एक्टिव वॉइस में आईएनजी है तो पेसिव वॉइस में बीइंग लगाना, थर्ड फॉर्म है तो बीन लगाना, सेकंड फॉर्म या डिड दोनों में से कोई भी एक आ जाए बच्चों, वॉज या वर करना, फर्स्ट फॉर्म या डू डज दोनों में से कोई भी एक चीज आ जाए तो आप लोग क्या लगाएंगे? इज, एम, आर। इसके अलावा चाहे वो मॉडल्स आ जाए, गोइंग टू, अबाउट टू, कुछ भी अलग स्ट्रक्चर आ जाए, इन सब के साथ आप लोग किसका यूज करने वाले हैं बताओ? ठीक है, बी का यूज करने वाले। आर यू गेटिंग मी? फर्स्ट फॉर्म है इज, एम, आर, सेकंड फॉर्म है तो वॉज, वर, थर्ड फॉर्म है तो बीन, और आईएनजी है तो बीइंग। बड़ा आसान तरीका है, कुछ भी नहीं रटना पड़ रहा है। आइए बच्चों, वर्ब की कौन सी फॉर्म है प्यारे बच्चों बताइएगा? सेकंड फॉर्म आ गया। He wrote a letter,
नीटली, उसने एक बहुत अच्छे तरीके से, साफ सुथरे तरीके से कैसे लिखा, नीटली। कैसे का जवाब ये रहा, मैनर एडवर्ब है। इसको मैं इधर लेकर आऊंगा, जरा देखिएगा क्या था, ए लेटर, ये रहा बच्चों, देखिएगा ए लेटर, सेकंड फॉर्म है तो वॉज आ जाएगा, ए लेटर वॉज, इधर लेकर आ जाओ नीटली, ए लेटर वॉज नीटली रिटन, ठीक है, याद रखिएगा, ए लेटर वॉज नीटली रिटन बाय हिम। ये रहा प्यारे बच्चों, बड़ा शानदार स्ट्रक्चर है। ए लेटर वॉज नीटली रिटन बाय हिम, ए लेटर वॉज नीटली रिटन बाय हिम, ठीक है, ये बाय हिम है इधर, ये यहां लगा देता हूं, ए लेटर वॉज नीटली रिटन बाय हिम, बड़ा शानदार कॉन्सेप्ट है, ही रोट ए लेटर नीटली। आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है आप लोगों को, सभी को अच्छे तरीके से समझना, ही रोट ए लेटर नीटली, ए लेटर वॉज नीटली रिटन बाय मी। चलिए कल का सेंटेंस जो मैंने आप लोगों को होम असाइनमेंट के लिए दिया था, जैसे आपने बोला था द पुलिस आर looking into the case thoroughly। ये रहा प्यारे बच्चों, सेंटेंस को देख लीजिएगा, द पुलिस आर लुकिंग इनटू द केस thoroughly। कितना ही बड़ा सेंटेंस हो, हमें कोई टेंशन नहीं लेना, सबसे पहले वर्ब को अंडरलाइन करना होता है। आर लुकिंग इनटू, लुक इनटू एक फ्रेजल वर्ब है प्यारे बच्चों। क्या देखने को मिला आप लोगों को, आईएनजी देखने को मिला है, और जब जब आईएनजी आता है आप सब लोगों को विदित है, पता है, एवरीबॉडी नोस, आईएनजी आने का मतलब आप लोग क्या लगाने वाले हैं प्यारे बच्चों, बीइंग लगाने वाले हैं। क्या लगाने वाले हैं? बीइंग। मजा आना चाहिए, जोश जज्बा जुनून रखो। एडवांस स्ट्रक्चर्स देख रहे हो आप लोग, एक एक चीज समझ कर जानी है। घर पे बैठे और क्या करोगे, डेली वीडियो से गो थ्रू हुआ करो, आधा घंटा नहीं निकाल सकते अपने जीवन के लिए, ठीक है ना, कैसे भी करके अपनी लाइफ को बनाने के लिए 1-2 घंटा इंग्लिश के लिए लगाया करो, बिकॉज आप एक ग्लोबल लैंग्वेज के कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं, ठीक है ना। जैसे जितना अच्छा स्ट्रक्चर होगा, न केवल आपका ये करियर बना देगी बल्कि आपकी पर्सनैलिटी को भी इंप्रूव कर देगी। आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है आप लोगों को? अच्छे जोश जज्बे जुनून के साथ रहा करो। और जो बच्चे नहीं जुड़ पा रहे हैं उनको फिर से कह रहा हूं, क्लासेस रेगुलर रखवाने के लिए आप लोगों को लगातार जुड़ना है, और ये आपके भले के लिए। जिस लॉकडाउन में लोग अपना टाइम यूं ही, मैं कहूं कि सम ट्रिवियल थिंग्स के ऊपर वेस्ट कर रहे हैं, आप लोगों को वहीं अपने टाइम को इन्वेस्ट करना है इंग्लिश सीखकर। एक बार इन्वेस्ट कीजिएगा राइट जगह। बोलते हैं ना, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट किसमें होता है लाइफ में? द बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है बुक्स के अंदर, और द इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन यदि आप लोग करते हो, उसका हमेशा ही हमें क्या होता है? बेस्ट रिटर्न्स मिलता है। एजुकेशन में किए गए इन्वेस्टमेंट का पर्सन को बेस्ट रिटर्न्स मिलता है। इफ यू वांट टू गेट बेस्ट रिटर्न देन यू मस्ट इन्वेस्ट इन एजुकेशन। आपको एजुकेशन में इन्वेस्ट करना होगा, ठीक है ना। तो ये बेहतरीन टाइम है, अपने टाइम को इन्वेस्ट कीजिए, न कि वेस्ट कीजिए। आइए, आईएनजी लगा है तो बीइंग लगाएंगे प्यारे बच्चों। ये रहा ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। पुलिस जो है वो केस को क्या कर रही है? लुक इनटू कर रही है, जांच कर रही है। थरली कैसे? पूरे ध्यान से कर रही है। एक एक पहलू को ध्यान में रखते हैं। तो द केस सिंगुलर है या प्लूरल है? केस सिंगुलर है तो आर की जगह इज आ जाएगा। द केस इज, आईएनजी है तो बोलो क्या होगा? द केस इज, ये लीजिए, थर्रली बीइंग लुक्ड इनटू बाय द पुलिस। लगाओ तो ठीक है और नहीं लगाओ तो भी ठीक है। ये लीजिए, द केस इज थर्रली बीइंग लुक्ड इनटू, यहां तक भी ठीक है। ये बाई लगाओ तो ठीक है, नहीं लगाओ तो भी कोई बड़ी बात नहीं भाई। याद रखिए बच्चों, यहां तक ध्यान दीजिएगा। द केस इज थर्रली बीइंग लुक्ड इनटू, इतना याद रखिए। तो आई जस्ट वांट टू टेल यू एवरीथिंग, एवरीबडी, एक एक चीज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब जब मैनर एडवर्ब की बात करते हैं, जैसे एक छोटा सा सेंटेंस और देख लीजिए, अभी आपको खुद को पता लग जाएगा। माई मदर कुक्स फूड, खाना पकाती हैं कैसे? वेल। ये रहा, माई मदर कुक्स फूड वेल। एस लगा है प्यारे बच्चों, फर्स्ट फॉर्म है तो इजेमर आना है। आइए जरा इधर लेकर आइए। फूड इज, फूड इज, इधर ले आओ। कैसे पकाती हैं? अच्छा, वेल कुक्ड बाय माई मदर। यही सेंटेंस सही होएगा। लेकिन कोई सेंटेंस यदि ऐसे बना रहा है
फूड इज कुक्ड वेल बाय माई मदर, एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, इट विल बी कंसीडर्ड इनकरेक्ट। यह तरीका भी गलत है। एग्जाम में आपको ऐसे भी दे सकता है प्यारे बच्चों, फूड इज कुक्ड बाय माई मदर वेल, यह भी गलत है। सो व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न, आप लोग क्या सीखने जा रहे हैं? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब हम डिस्कस करें किसके बारे में? मैनर एडवर्ब्स के बारे में प्यारे बच्चों। किसके बारे में बताओ? मैनर एडवर्ब्स के बारे में। तो एक्टिव वॉइस में तो इनकी पोजीशन एंड में रहेगी और पैसिव वॉइस में मिड में रहेगी। एक बार फिर से याद आओ प्यारे बच्चों, एक एक चीज समझा देता हूं। व्हाट आर मैनर एडवर्ब्स? एडवर्ब्स विच आंसर हाउ, जो हाउ का आंसर देती है वो मैनर एडवर्ब्स कहलाती हैं। इनकी पोजीशन एक्टिव वॉइस में प्यारे बच्चों ये एंड में आती हैं, लेकिन पैसिव वॉइस में इनको बीच में लिखा जाता है। आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है आप सब लोगों को? बहुत बढ़िया, इतना आप लोगों को ध्यान देना है। अब मैं एक बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। एक स्ट्रक्चर है, यदि एक्टिव वॉइस में क्या हो? सब्जेक्ट आ जाए प्लस वर्ब आ जाए प्लस इस वर्ब के साथ प्रीपोजिशन जुड़ा और फिर ऑब्जेक्ट रहे, या फिर एक्टिव वॉइस में क्या हो बताओ? सब्जेक्ट हो प्लस वर्ब हो प्लस एडवर्ब हो प्लस ऑब्जेक्ट हो। ऐसी संरचना हो तो एक बात का प्यारे बच्चों सभी ध्यान देना, एक्टिव वॉइस में वर्ब के बाद प्रयुक्त, एक्टिव वॉइस में वर्ब के बाद प्रयुक्त क्या? एक्टिव वॉइस में वर्ब के बाद प्रयुक्त क्या हो भाई? या तो प्रीपोजिशन या एडवर्ब, उसको हमेशा एडजेक्टिव रखा जाता है प्यारे बच्चों, उसको हटाया नहीं जाएगा। ठीक है, जरा देखिएगा एक छोटा सा सेंटेंस देखिए, आप खुद कह देंगे शी लुक्ड एट मी, उसने मेरे को देखा, शी लुक्ड एट मी। दूसरा देखिए, एक और सेंटेंस देखिएगा, वी मस्ट राइट टू हिम। दोनों सेंटेंस देखिएगा, वी मस्ट राइट टू हिम, एक ये सेंटेंस आ गया, वी मस्ट राइट टू हिम। ठीक है, और देखिएगा इसके अलावा यदि अपन कोई एडवर्ब को लगाएं तो आप एडवर्ब को भी लगा सकते हैं, जैसे दे थ्रू अवे द ओल्ड न्यूज़पेपर्स, ये रहा, दे थ्रू अवे द ओल्ड न्यूज़पेपर्स। आ जाओ दोनों तीनों सेंटेंसेस को देखते हैं। पहला सेंटेंस देखो प्यारे बच्चों, शी लुक्ड एट मी, तो ये एट इसके साथ ही एड है भाई, वर्ब के साथ प्रीपोजिशन। जो वर्ब के साथ प्रीपोजिशन एक्टिव वॉइस में होगा उसको पैसिव वॉइस में भी लिखा जाएगा। इस प्रीपोजिशन व एडवर्ब को पैसिव वॉइस में भी लिखा जाएगा या लिखा जाता है। याद रखना बच्चों, पैसिव वॉइस में भी लिखा जाता है। आइए वर्ब की सेकंड फॉर्म है बच्चों, तो वॉज वर आएगा, ऑब्जेक्ट का इधर ले आइएगा, आई वॉज लुक्ड एट बाई हर। तो कुछ कहते हैं सर दो दो प्रीपोजिशन आ गए, ये तो एट भी आ गया और बाई भी आ गया। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये एट तो लुक के साथ है और ये बाई हर के साथ है। अरे बच्चों समझ में आ रहा है आप लोगों को? बढ़िया तरीके से समझ बैठ रहा है? जो प्रीपोजिशन और एडवर्ब एक्टिव वॉइस में होता है उसको कभी भी पैसिव वॉइस में ड्रॉप नहीं करेंगे। यदि यही ऐसे ऑप्शन आ जाता, आई वॉज लुक्ड बाई हर, एक ऑप्शन ऐसे आ जाता तो उसको इनकरेक्ट करेंगे। ठीक है, आगे चलिए, वी मस्ट राइट टू हिम, अंडरलाइन करो मस्ट राइट, ये रहा। मस्ट एवरीबडी नोज एक मॉडल है और मॉडल का पैसिव वॉइस बी लगाकर बनता है। आइए जरा इधर लेकर आइए, क्या बना है? ही मस्ट बी रिटर्न, बोलते जाओ जरा, क्या बोला है? ही मस्ट बी रिटर्न, ही मस्ट बी रिटर्न टू, किसके द्वारा? बाई अस, ये रहा, ही मस्ट बी रिटर्न टू बाई अस।
और जरा चल लीजिएगा इसके अलावा, दे थ्रू अवे द ओल्ड न्यूज़पेपर, थ्रू अवे ये रहा, अवे यहां पर क्या आ गया, थ्रू अवे करना, फेंकना, एडवर्ब आ गई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इधर लेकर आ जाओ, द ओल्ड न्यूज़पेपर्स, द ओल्ड न्यूज़पेपर्स, प्लूरल है तो वर आ जाएगा, थ्रोन अवे ये रहा, द ओल्ड न्यूज़पेपर्स वर थ्रोन अवे बाय देम, इस प्रकार से कर लीजिए बच्चों, द ओल्ड न्यूज़पेपर्स वर थ्रोन अवे, तो जो एडवर्ब और प्रेपोजिशन एक्टिव वॉइस में होगा प्यारे बच्चों, वही का वही पैसिव वॉइस में। अभी तक हमने क्या पढ़ा, आज का सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैनर एडवर्ब के बारे में देखा, जो जनरली एक्टिव वॉइस में सेंटेंस के एंड में आएगी प्यारे बच्चों, लेकिन पैसिव वॉइस में वर्ब से पहले आती है। गॉट इट सर, क्लियर हो गया। जो प्रेपोजिशन और एडवर्ब एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में आते हैं प्यारे बच्चों, वही के वही पैसिव वॉइस में वापस लगाए जाते हैं, उनको ड्रॉप नहीं किया जाता। दे आर नॉट ड्रॉप्ड व्हाइल ट्रांसफॉर्मिंग एक्टिव इनटू पैसिव या फिर पैसिव इनटू एक्टिव। आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट वही चल रहा है। फर्स्ट फॉर्म आ रहा है तो इज एम आर आएगा बच्चों, सेकंड फॉर्म है तो वॉज वर आएगा, थर्ड फॉर्म है तो बीन आएगा, और आईएनजी है तो बीइंग आएगा। आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है आप लोगों को? बहुत बढ़िया। इसके अलावा और देख लीजिएगा कोई और स्ट्रक्चर। कल मैंने आप लोगों को एक सेंटेंस दिया था, दे लव ईच अदर। अब ये पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को स्ट्रक्चर बता देता हूं, ठीक है? आज का थोड़ा सा सब्जेक्ट के बारे में मैं कुछ जानकारी आप लोगों को दे दूं, और वो भी क्या है, कोहेरेंस की बात करेंगे बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिए बच्चों, बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, कोहेरेंस की बात कर रहा हूं। कोई भी चीज कोहेरेंट होती है कहीं एक दूसरे के बीच में सामंजस्य, को रेफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, को रेफरेंस बिटवीन ए सब्जेक्ट एंड एन ऑब्जेक्ट। ये लीजिए बच्चों, लीजिए बच्चों, हम चर्चा करेंगे को रेफरेंस, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में को रेफरेंस कैसे, किस हिसाब से आएगा, ठीक है? आगे मैं आपको निम्नलिखित 3 स्थितियां बताऊंगा जिसमें को रेफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है? एक बात याद रखिएगा, क्या? यदि सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट में को रेफरेंस पाया जाता है तो इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। यह बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोगों के सामने रखा है। यदि सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट में क्या है बच्चों, को रेफरेंस पाया जाता हो तो उनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। पाया जाता हो तो इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब ये को रेफरेंस है क्या? जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम पॉइंट, जब दोनों सेम ही हो, एक ही हो। पहला, ये निम्नलिखित 3 स्थिति में पाया जाता है। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं प्यारे बच्चों जहां पर क्या नहीं पाया जाएगा, बताओ? पैसिव वॉइस नहीं बना पाया जाएगा। बोले तो क्या पाया जाएगा? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में को रेफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है? ये निम्नलिखित 3 स्थिति में क्या होगा, पाया जाएगा। 3 स्थितियों में पाया जाता है। जरा देख लीजिएगा वो तीनों की तीनों स्थिति कौन सी हैं, और लगभग मेरे स्टूडेंट्स को पता भी होगा कि कौन कौन सी हैं वो। जरा देखिए, एक एक को समझाऊंगा, लेकिन उससे पहला देखिएगा, 1 नंबर तो है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। कहीं पर भी आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस दिया हुआ रहे, कौन से होते हैं बच्चों? सेल्फ या सेल्फ से बनने वाले प्रोनाउंस।
दूसरा कौन सा है? रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। बोलो सरकार ये कौन से प्रोनाउंस आ गए? अभी बताएंगे। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस दो ही तो हैं, ईच अदर या फिर वन अनदर। तीसरा पजेसिव डिटर्मिनर्स। मैं जैसा आज लिख कर आया हूं कि एडवांस स्ट्रक्चर्स आप लोगों को टीच करवा रहा हूं प्यारे बच्चों। माई, अवर, योवर, हिज, हर, देयर, इस प्रकार की जो चीजें आती हैं, यदि ये तीन चीजें किसी सेंटेंस में पाई जाएं तो आप लोगों को रेफरेंस देखने को मिलेगा। या तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सेल्फ या सेल्फ से बनने वाले प्रोनाउंस, या रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, या फिर क्या है बोलो पजेसिव डिटर्मिनर्स। आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है आप लोगों को बच्चों? जरा देखते हैं कैसे कैसे काम आएंगी ये चीजें। आओ एक एक पॉइंट को हम अच्छे तरीके से आगे बढ़ाते हैं ताकि अपने को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है बच्चों, देखिए आइए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की। ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का कार्य करते हैं। पहली बात, प्रोनाउन में और आप लोगों को टीच करवाऊंगा। जितने भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं प्यारे बच्चों, ये किसी भी सेंटेंस में किसका काम करते हैं बताइए? ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। ठीक है, अब समझिए जरा किस हिसाब से। रवि कट हिमसेल्फ। रवि ने अपने आप को काट लिया। पहला सेंटेंस रवि कट हिमसेल्फ, एक सेंटेंस आ गया। उसी प्रकार आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर। दोनों के दोनों सेंटेंस को अच्छे से देखिएगा। चलिए, काम किसने किया? रवि ने किया, सब्जेक्ट है। क्या काम किया? रवि ने काटने का काम किया। कट यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म में, एस नहीं लगेगा बच्चों। को सोचेगा सर कट्स क्यों नहीं हुआ? ये सेकंड फॉर्म है बच्चों। रवि कट, रवि ने काटा। किसको काटा? खुद को ही काटा। किसको का मतलब ऑब्जेक्ट तो है। हिमसेल्फ कौन है? रवि। रवि क्या है? हिमसेल्फ। दोनों आदमी सेम ही है। काटा भी रवि ने और कटा भी रवि। बताओ दोनों में को रेफरेंस पाया गया कि नहीं पाया गया बच्चों? ठीक है, कुछ बच्चे इस प्रकार से कह देंगे कि हिमसेल्फ वॉज कट, खुद को काटा गया। हिमसेल्फ वॉज कट बाय रवि। आज तक तो बना नहीं है, आप लोगों को भी नहीं बनाना है। लीजिए बच्चों, गलत है, क्योंकि मैंने क्या बताया था? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का पीवी क्या नहीं होता है बताओ? नॉट पॉसिबल। ऑब्जेक्ट होने के बावजूद भी पेसिव वॉइस नहीं बनता है। प्यारे बच्चों ध्यान देना, ऑब्जेक्ट होने के बावजूद भी पेसिव वॉइस नहीं बनता है। आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है आप लोगों को? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का पेसिव वॉइस नहीं बनाएंगे बच्चों आप। आगे चल लीजिए। आई सो माई सेल्फ। आई क्या है? सब्जेक्ट है। सो देखा। किसको देखा? खुद को। देखा किसने? मैंने। दिखा भी कौन? मैं माई सेल्फ आई, आई माई सेल्फ आई, माई सेल्फ माई सेल्फ आई, माई सेल्फ आई। दोनों के दोनों एलिमेंट प्यारे बच्चों एक ही है। इसको बोलते हैं को रेफरेंस। जैसे एक सेंटेंस और बताता हूं, अभी आपको खुद को समझ में आ जाएगा। आप खुद कह देंगे कि हां सर ऐसा होता है। जैसे एक सेंटेंस था, देखो बच्चों, आई किल्ड, ही किल्ड हिमसेल्फ। दोनों सेंटेंस में डिफरेंस देखना। ही किल्ड हिज वाइफ। दोनों सेंटेंसेस को बहुत अच्छे से देखने की जरूरत है। आर यू गेटिंग मी? आनंद तो आ रहा है बढ़िया तरीके से। मैं कुछ एडवांस स्ट्रक्चर्स को लेकर आज आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं। ही किल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। उसने मारा, सब्जेक्ट है। उसने मारा, किसको मारा? खुद को ही मार लिया।
काम ही ने किया मारने का, और मरा भी कौन, वापस ही, दोनों मारा भी ही ने, मरा भी ही, तो इसका पेसिव वॉइस आप क्या बोलेंगे बताओ, नॉट पॉसिबल। समझ में आ गया। दूसरा सेंटेंस देखना, ही सब्जेक्ट है, किल्ड वर्ब की सेकंड, मारा, किसको मारा, हिज वाइफ, अपनी पत्नी को मारा। वह पत्नी कैसे हो सकता, दोनों अलग अलग एलिमेंट है, और जब अलग अलग एलिमेंट है तो सिंपल सी बात है, ये हिज जो है किसी दूसरे के लिए यूज हुआ है, मारा उसने, मरी कौन, उसकी पत्नी, तो काम ट्रांसफर हुआ। तो जब वापस से सब्जेक्ट पर घूमकर एक्शन नहीं आए तो पेसिव वॉइस बनेगा। काम सब्जेक्ट ने किया और घूमकर उसका प्रभाव सब्जेक्ट पर ही आ रहा है प्यारे बच्चों, तो उसका पेसिव वॉइस नहीं बनेगा। याद रखिएगा, व्हाट आई जस्ट वांट टू टीच यू टुडे, व्हेन डूअर डज एक्शन and the effect of action that is done by a doer turns upon the subject itself, सब्जेक्ट पर वापस आ जाए उसका प्रभाव, तो पेसिव वॉइस नहीं बनेगा। If the action is done by a doer and the effect of the action passes on object या passes on another person या thing, किसी दूसरे की ओर पास ओवर हो जाता है, तो कंफर्म पेसिव वॉइस बनेगा। Are you getting me? इसी के लिए एक और बेहतरीन चीज लाया हूं आप लोगों के लिए, इसका बन जाएगा his wife, बोल जाओ ना प्यारे बच्चों, क्या है, his wife was killed by him, उसके द्वारा उसकी पत्नी को मारा गया। तभी तो एक बात याद रखिए, जैसे मैंने अभी आपको क्या, पजेसिव डिटरमिनर्स को देख लो ना यार, पजेसिव डिटरमिनर्स को देख, हमें बहुत कम पढ़ाकर पीछा छुड़वा लेते हैं टीचर्स। एक सेंटेंस देखिए, ही शुक हिज हेड, समझिए जरा, ही शुक हिज हेड, उसने अपने सिर को हिलाया। आइए जरा बच्चों ढंग से देखिए, काम किसने किया, ही ने किया। क्या काम किया, हिलाने का। क्या हिलाया, सिर हिलाया। हिलाया किसने, ही ने, और सिर भी किसका हिला, ही का, बताओ को रेफरेंस है। अरे मैंने पकड़ा, मेरे सिर को यूं हिला रहा हूं, देखो ये मैंने हिलाया, मेरा ही सिर हिल रहा है ना। जब डूअर कोई एक्शन करता है, और घूमकर वापस प्रभाव बढ़ रहा है, मैंने हिलाया और मेरा ही सिर हिल रहा है, नॉट पॉसिबल, पेसिव वॉइस नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन ऐसे आ जाता, ही शुक हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी को हिलाया पकड़ के, हिज वाइफ वाज शेकन बाय हिम, बन जाएगा, एक्शन ट्रांसफर हो गया, इसका पेसिव वॉइस बन जाएगा, इसका नहीं बनेगा। तो ऑब्जेक्ट तो है ही ना, हर ऑब्जेक्ट होने के बावजूद भी पेसिव वॉइस नहीं बनेगा। जैसे एक सेंटेंस और देख लो, वी चेंज्ड बसेस, हमने बसेस को बदला। वी सब्जेक्ट है, चेंज्ड वर्ब है, बसेस का संबंध सीधा सब्जेक्ट से, हम बस नहीं है, लेकिन हमने एक बस को दूसरी को बस ऐसे। अब आपने कहा सर इसको तो ऐसे भी तो बना सकते हैं, बसेस वर चेंज्ड। इसका तो प्यारे बच्चों बाय यस, हमारे द्वारा बसेस को बदला गया, मतलब बसेस को यूं बदला, अरे हमने बस को बदला है। बसेस को चेंज करने का मतलब यह नहीं है कि एक बस को उठा के दूसरी जगह रखा गया है। याद रखना, वी चेंज्ड बसेस एक ये क्लोज यूनिट की तरह यूज हुआ है। वी चेंज्ड बसेस का मतलब हम पहले एक बस में बैठे थे, फिर दूसरी में चले गए, ये हम तक ही एक्शन सीमित हुआ है, दूसरे तक ट्रांसफर नहीं हुआ है। अरे मैंने बस को चेंज नहीं किया कि बस को उठा के चेंज कर दिया। इसका मतलब ये कि ये बसेस को किसने चेंज किया, बोलो साहब हमने किया। ये मैं तो ये बोलना चाह रहा हूं कि वी चेंज्ड बसेस, कि यार आप एक ही बस से चले गए, नो सॉरी, वी हैड टू चेंज बसेस, हमें बसेस को चेंज करना पड़ा, हम तक ही सीमित रहा है, बस हमारा एक्शन बस तक नहीं गया, एक्शन हम तक ही सीमित है। आर यू गेटिंग मी? ऐसा याद रखिए। उसी प्रकार से आपने देखा किसका, वो भी देख लीजिएगा, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। जैसे वी कुड हार्डली रिकॉग्नाइज ईच अदर
अच्छे तरीके से देखिएगा बच्चों, वी कुड हार्डली रिकॉग्नाइज ईच अदर, दोनों के दोनों सेंटेंसेस काफी शानदार हैं। ये सेंटेंस, वी कुड हार्डली रिकॉग्नाइज ईच अदर, वी कुड हार्डली रिकॉग्नाइज ईच अदर, हम मुश्किल से एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर सके। वी और ईच अदर एक ही पर्सन के लिए यूज हुआ है, तो पेसिव वॉइस नहीं बनेगा प्यारे बच्चों। फिर पेसिव वॉइस कैसे बनाएं? अब ये भी तो कॉन्सेप्ट आया ना, तो इसके लिए आप लोगों ने देखा सामान्य तो नहीं बनेगा, लेकिन आप चाहो तो ईच अदर को अलग अलग लिखकर पेसिव वॉइस बनाया जा सकता है, लिखकर पेसिव वॉइस बनाया जा सकता है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ईच कुड हार्डली बी रिकॉग्नाइज्ड बाय अदर, इस प्रकार से बनाइए, ईच कुड हार्डली बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द अदर, सॉरी बाय द अदर जरूर करना, बाय द अदर, ये रहा, ईच कुड हार्डली बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द अदर। विशेष ध्यान देना प्यारे बच्चों, इस सेशन में हमने काफी डिटेल्ड एनालिसिस दिया है आप लोगों को इस टॉपिक के बारे में। बड़ा शानदार कॉन्सेप्ट आप लोगों को डिलीवर कर रहा हूं कि कौन से सेंटेंसेस का पेसिव वॉइस बनेगा और कौन से का नहीं बनेगा, ठीक है। जैसे कल की क्लास में हमने आपको एक सेंटेंस दिया था, यदि पता हो तो, वी लव ईच अदर। अब वी लव ईच अदर, हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो कायदे से देखा जाए तो ईच अदर और वी क्या हैं, दोनों सेम हैं, तो इनका पेसिव वॉइस बन पाना पॉसिबल नहीं होगा। बट फिर भी कैसे बनाएं, हैव अ लुक प्लीज। अब ऐसे तो बनना नहीं है, तो आप ऐसे लिखो प्यारे बच्चों, ईच इज लव्ड बाय द अदर, ऐसे भी इनका पेसिव वॉइस बनाया जा सकता है। ये टॉपिक जरूर लंबा चल रहा है, सेशन नंबर 12 इज गोइंग ऑन, 12वां सेशन चल रहा है, बट आप लोगों को सीखने को भी मिल रहा है। इतना आज तक आप लोगों ने किसी की क्लासरूम में भी नहीं देखा होगा, कौन से का बनता है और कौन से का नहीं बनता। क्या आगे से ये बात कह देंगे कि हमेशा ऑब्जेक्ट आते ही पेसिव वॉइस बनेगा प्यारे बच्चों? यू कांट से लाइक दिस। हर सेंटेंस का पेसिव वॉइस नहीं बन सकता। जब जब सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट अलग, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, तभी पीवी बनेगा। ये लो, लेकिन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में को रेफरेंस है, मतलब एक्शन सब्जेक्ट तक ही सीमित है प्यारे बच्चों, तो पेसिव वॉइस नहीं बनेगा। जैसे आई शुक माई हेड, मैंने मेरा सिर हिलाया, सिर हिलाने का काम मैंने किया, सिर हिला भी किसका, मेरा हिला, तो पेसिव वॉइस नहीं बनेगा। और मैंने मेरी वाइफ का सिर हिलाया, तो काम ट्रांसफर हुआ, सिर हिलाने का काम मैंने किया, प्रभावित मेरी वाइफ हुई, तो एक्शन जैसे ही ट्रांसफर हुआ। आपको ऐसा काम नहीं करना है, घर पे समस्या हो जाएगी, वरना किसी दूसरे का सिर मत हिला देना। हम समझा रहे हैं कि एक्शन ट्रांसफर कैसे होता है। आई, जैसे आपने बोला सर ही किल्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को टपका लिया, खुद को ही मार लिया। मारा किसने, ही ने, मरा भी कौन है, ही, बट ही किल्ड हिज एनिमी, उसने अपने दुश्मन को टपका दिया। मारा किसने, ही ने, और मरा कौन, उसका दुश्मन मरा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का पेसिव वॉइस नहीं बनता, ईच अदर, वन अनदर का पेसिव वॉइस नहीं बनता। और जब जब एक्शन, जैसे पजेसिव डिटर्मिनर में मैंने आप लोगों के साथ शेयर की एक बात कि जब जब किस तक सीमित हो, सब्जेक्ट तक, खुद तक ही सीमित हो। 2-3 वर्ब बता देता हूं, फिर आज की क्लास को यहीं एंड करता हूं प्यारे बच्चों। जरा देखना, एक वर्ब है हैव, एक वर्ब है फिट, एक है प्यारे बच्चों शूट, एक है बिकम, एक और आ गया बच्चों लैक, एक और आ गया है रिजेंबल। इनको याद रख लेना, इन वर्ब्स को, हैव, फिट, शूट, बिकम, लैक और रिजेंबल। सब की सब क्या हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स बोले तो सहकर्मक क्रियाएं, ठीक है, सहकर्मक क्रियाएं, सब की सब सहकर्मक क्रियाएं हैं, फिर भी इनका पेसिव वॉइस नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता, कौन सी है, पहले तो एक बार फिर से देख लो। हैव है, फिट है, शूट है, और कौन सा देख लिया आपने, बिकम है, लैक है, और क्या है बोलो, रिजेंबल है। ये वो वर्ब्स हैं जिनका पेसिव वॉइस नहीं बनता प्यारे बच्चों। एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे देता हूं, जरा देखिए कौन सा। आई हैव अ कार, अक्सर आप लोगों से पूछते हैं बेटा इसका पेसिव वॉइस बनाओ, आई हैव अ कार। आई प्यारे बच्चों सब्जेक्ट है, हैव वर्ब है, क्या है मेरे पास, कार है। अरे कार मेरे तक ही एक्शन सीमित है, एक्शन ट्रांसफर नहीं हो रहा, इसीलिए इसका पेसिव वॉइस नहीं बनेगा। शी रिजेंबल्स हर मदर,
वह अपनी मां से मिलती जुलती है, हर मदर। रिजेंबल का मतलब होता है प्यारे बच्चों हम शक्ल होना। शी और हर मदर एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, एक्शन ट्रांसफर नहीं हो रहा है कि उसकी माता को उसके द्वारा हम शक्ल करवाया जाता है। जैसे और देख लो एक सेंटेंस, जैसे शी लैक्स मनी, उसके पास पैसा नहीं है, धन नहीं है। तो ये जो मनी वाला कॉन्सेप्ट है ये शी तक ही है, ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो कौन सी वर्ब का पेसिव वॉइस नहीं बनता, ये हमारा लास्ट पॉइंट था आज का। कौन कौन सी ऐसी वर्ब हैं जिनका पेसिव वॉइस नहीं बनता। तो आज की क्लास में मैंने एक बात तो आपके दिमाग की बत्ती जला दी है कि आप ऐसा कतई नहीं बोलेंगे कि हर सेंटेंस का पेसिव वॉइस बनता है। कुछ कहते हैं कि ऑब्जेक्ट आ गया, पक्का ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर दो। आप बोलना यदि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में को रेफरेंस हो, मतलब एक्शन सब्जेक्ट तक ही सीमित हो, तो पेसिव वॉइस नहीं बनेगा। और कुछ ऐसी वर्ब्स हैं हैव, फिट, शूट, बिकम, लैक और रिजेंबल, इनका भी प्यारे बच्चों पेसिव वॉइस नहीं बनता है। और मैनर एडवर्ब्स एक्टिव वॉइस के एंड में आती है, पेसिव वॉइस में वर्ब से पहले आती हैं। एक ये बात आप लोगों ने देखी। और जो प्रेपोजिशन और एडवर्ब वर्ब के साथ चिपके हुए रहते हैं, पेसिव वॉइस में भी उनके साथ ही रहेंगे प्यारे बच्चों। ये थी। कल है संडे, तो संडे को क्लासेस नहीं होंगी, याद रखिए प्यारे बच्चों। आप फिर बार बार मैसेज करेंगे कि सर क्लास क्यों नहीं हो पा रही। एवरी संडे हम अभी तो ऑफ रख रहे हैं, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन आपका मैं कहूं कि लिफ्टेड हो जाएगा, व्हेन द लॉकडाउन विल बी लिफ्टेड, जब भी लॉकडाउन खुल जाएगा, ठीक है, देन विल स्टार्ट अ टेस्ट सीरीज। तब हम आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज का ऑर्गेनाइज करना प्रारंभ कर देंगे, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल फ्री नहीं छोड़ेंगे यहां पर। एवरी सैटरडे और संडे 2 days इन अ वीक टेस्ट होगा, 5 days का प्रोग्राम क्लास का रहेगा। तो कल ना तो आपकी ग्रामर की क्लास और ना ही आपकी वोकैब की क्लास होनी है। आर यू गेटिंग मी? याद रखिएगा, कल ना तो आपकी ग्रामर की क्लास होनी है, ना आपकी वोकैब की क्लास होनी है। लगातार जुड़े रहना। टेलीग्राम वाले चैनल को मैंने कहा था उस पे जुड़ जाना। आज मैं उस पे आप लोगों के लिए क्या डाल दूंगा, एक्टिव वॉइस एंड पेसिव वॉइस की 200 के लगभग क्वेश्चंस उस पे डाल दूंगा। आप वहां से उसको एक्सेस करना और क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करना। अभी भी टॉपिक पूरा नहीं हुआ है। 2 to 3 क्लासेस आर येट टू कम। अभी भी 2 से 3 क्लासेस आना बाकी है प्यारे बच्चों। आज मैनर एडवर्ब पढ़ ली, आज आपने मैनर एडवर्ब के अलावा कुछ एक ऐसी वर्ब्स देख ली जिनका पेसिव वॉइस नहीं बनता, ये देख लिया। और आज आपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में कोहेरेंस देख लिया। और एक महत्वपूर्ण कुछ वर्ब्स जो प्रेपोजिशन और एडवर्ब्स के साथ आती है उनको एडजेक्टिव्स लिखा जाता है, ठीक है। आपके कमेंट्स की मैं प्रतीक्षा करूंगा, ठीक है। वेटिंग फॉर योर प्रेशियस कमेंट्स। लगातार देखते रहिए। और आपका जोश जज्बा जुनून थोड़ा सा कम होता नजर आ रहा है। क्यों आ रहा है मुझे तो अभी भी खुद को पता नहीं चल पा रहा। या तो आप लोगों को क्लासेस पसंद नहीं आ रही होंगी, तो मुझे क्लासेस को ऑफ करनी चाहिए। और यदि भाई क्लासेस आपको पसंद आ रही तो आप लोग लाइव कम क्यों आते हैं, मुझे ये थोड़ा सा इस चीज का मुझे आंसर चाहिए। होपफुली आज मुझे आप कमेंट करके बताएंगे कि आप क्या चाहते हैं, क्यों बच्चे थोड़े कम हो गए हैं आजकल। मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा। हालांकि व्यूज खूब जा रहे हैं, खूब आप लोगों के द्वारा प्यार सम्मान मिल रहा है, लेकिन फिर भी आप लाइव सेशन को कम क्यों देखते हैं? क्या टाइम का कोई प्रॉब्लम है? टाइम का है तो नाइट का कर देते हैं, आपको तो 9-10 बजे का रात को कर देते हैं। बट बताइए कि क्या इश्यू है। कल बोले तो मंडे को हमारी फिर मुलाकात होगी 11:15 पर। तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए और रिवीजन लगातार करते रहिए। मैं आपका दोस्त मिस्टर मैक्स आप लोगों से विदा लेता हूं। जय हिंद।